तो सभी बच्चे पहले लाइव आ जाइए। सोच रहे होंगे सर क्यों आ गए इतनी रात को, वो सुबह आता था भाई हमें, तो डिस्प्ले नहीं आई। तो सभी बच्चे लाइव आ जाइए, हम बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं मेरे भाई, सभी आ जाइए लाइव जल्दी। ठीक है साथी, चलिए। तो देखो साथी क्या हो रहा है, अभी हाल में ही हम 2 से 3 शिफ्ट की बात करें, मध्य प्रदेश में बुरहानपुर से क्वेश्चन आ रहा है, तो मैंने सोचा कि आपकी बुरहानपुर की अच्छी खासी प्रैक्टिस करा दूं भैया। क्या करा दूं? बुरहानपुर की अच्छी खासी प्रैक्टिस करा दूं। ठीक है साथी, चलिएगा। तो सभी बच्चे लाइव आ जाइए। क्या आ जाइए? लाइव आ जाइए। बच्चे क्यों नहीं आए? ये साइड डिस्प्ले सही नहीं चल रही, कुछ दिक्कत है इसमें। हाँ तो सभी बच्चे आ जाइए। 1 मिनट, आवाज नहीं आ रही, रुकिए रुकिए। हाँ अब आए, चलिए लिख जाओ 1 मिनट। अब आवाज आ रही है सबको? चलिएगा, आ जाइए सभी साथियों। ठीक है साथी, हम आज इंपोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो आवाज नहीं आ रही थी, सभी आवाज आने लगी है क्लियर। ठीक है साथी, चलिएगा। तो आज हम करने क्या वाले हैं, देखो साथी क्या बात है, अभी बुरहानपुर से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जब भी आप एग्जाम देने जाएं। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं, मैंने कचरा नहीं किया है कि भैया आपको दिक्कत हो, ज्यादा डिटेलिंग भी नहीं की जिससे कि आपको आउट ऑफ, आपको मतलब समझ भी नहीं आए। तो भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, वह आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। और आज हम बात करेंगे आज की शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सभी बच्चे पहले लाइव आ जाइए। ठीक है, सभी बच्चे लाइव आ जाइए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी साथी क्या कर दीजिए, इस सेशन को शेयर कर दीजिए। जल्दी करिए भैया, जल्दी। ठीक है, तो भैया आप हाँ जल्दी करिएगा। क्लियर आ रही है आवाज? ठीक है साथी, हाँ जल्दी आ जाइए लाइव, फिर हम अच्छा से अच्छा खासा सेशन करने वाले हैं। तो साथी ये आपको प्रश्न हर शिफ्ट में देखने को मिल सकते हैं और आगामी परीक्षा में भी आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। तो भैया ये आप जरूर देख कर जाना है। ठीक है, सभी लाइव आ जाइए, फिर हम करते हैं। ठीक है साथी, चलिएगा। तो अपन सेशन स्टार्ट कर रहे हैं साथी, देखिएगा इन प्लेटफॉर्म से आप जुड़ जाइए, जिससे कि क्या होगा, आपको क्या होगा, पीडीएफ नोटिफिकेशन टाइम पर साथी मिल पाए। ठीक है साथी, चलिएगा हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है साथी, चलिएगा। तो बहुत सिंपल प्रश्न होंगे साथी। ये 20 मार्च का क्या है शेड्यूल है साथी, इतनी सारी क्लासेस नर्स इंस्टीट्यूट में ही होती है। चलिएगा, देखो साथी पहला प्रश्न है भैया, क्या है साथी, पहला प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे बुरहानपुर जिले। क्या साथी, क्यों मैं ये पूरा सेशन लाया हूं, जिससे कि आपको हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि बुरहानपुर से 4 से 5 क्वेश्चन आ चुके हैं। तो गलती नहीं करना है, आपको ये वीडियो देखकर जाना है। ठीक है, मैं आपके लिए भैया आया हूं, तो आप इसका आंसर दीजिएगा। बुरहानपुर जिले का गठन कब किया गया? क्या पूछा गया है, बुरहानपुर जिले का गठन कब किया गया है? आंसर दीजिए फटाफट भैया। हाँ आंसर दीजिएगा भैया। अरे एमपी क्लास लग रही है, रीजनिंग क्लास आपको इन फ्यूचर लगेगी, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आ जाइएगा सभी, आंसर दीजिए। हाँ तो शिवांगी जी का आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया बात है। सुनिएगा, देखो बुरहानपुर जिले का जो गठन हुआ है साथी, याद रखना है 15 अगस्त, क्या है 15 अगस्त 2003 को हुआ। क्लियर है, सीधा सीधा प्रश्न साथी पूछा जा सकता है। मैं आपको वन लाइनर और के रूप में कराने वाला हूं, जिससे कि आपको सीधे सीधे आंसर याद रहे भैया। ठीक है, डाउट नहीं करना, इसका आंसर क्या है भैया, बी है। क्या है साथी, बी है। 15 अगस्त 2003 को साथी ये बनाया गया था। मुझे कॉमेंट करके बताएं, जो बुरहानपुर जिला है किससे अलग हुआ था, बताएं किससे अलग हुआ था बुरहानपुर, बताइए, कमेंट करिए भैया, बताइए जल्दी बताइए पहले साथी, मुझे बताइएगा जो बुरहानपुर जिला है वो किससे अलग हुआ था। तो जो बुरहानपुर जिला है वह किससे अलग हुआ था साथी, याद रखना है किससे जिला, कमेंट करिएगा, कमेंट करो आप। ठीक है साथी, चलिएगा। देखो याद रखना है, खंडवा से अलग हुआ था। किससे हुआ था, खंडवा डिस्ट्रिक्ट से साथी अलग हुआ था। कौन सा जिला हुआ था अलग, आपका बुरहानपुर। याद रखना है, इसको ऐसे याद रख सकते हैं, हम बुरे लोगों को खंड खंड कर देंगे, बुरे लोगों को क्या कर देंगे, खंड खंड कर देंगे। याद रखना, बुरे लोगों को क्या कर देंगे, खंड खंड, खंड खंड से याद रखना आपका खंडवा, और बुरे से बुरहानपुर याद रखना है। क्लियर है, अब मेरी बात सुनिएगा, जो बुरहानपुर है, क्या है बुरहानपुर है, इसको दक्षिणी जिला कहते हैं। क्या कहते हैं साथी, याद रखना है, दक्षिणी जिला कहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपसे पूछे, ये प्रश्न पूछा जा चुका है, दक्षिणी जिला यदि आपसे पूछे
दक्षिणी चाबी किसको कहते हैं? यदि आपसे पूछे दक्षिणी चाबी किसको कहते हैं, आप बुरहानपुर कह देना भैया। यदि आपसे पूछे दक्कन का द्वार किसको कहते हैं, यदि आपसे ये भी पूछे दक्कन का द्वार किसको कहते हैं, तो बुरहानपुर भाई बोल लेना। क्लियर है भाई? तो खंडवा के बारे में एक बात सुन लीजिए, जो खंडवा है क्या है, खंडवा है, खंडवा में गांजा उत्पादन ज्यादा होता, क्या होता है साथी, याद रखना, गांजा उत्पादन ज्यादा होता है। हम बुरहानपुर की बात करते हैं, देखो बुरहानपुर में केला उत्पादन ज्यादा होता, क्या होता है, केला का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है, बुरहानपुर में। ठीक है भैया, ऐसे याद रखना, बुरा मत मान, केला खा ले, ऐसा कुछ भी। और मेरी बात सुनना भैया, वास्तविकता से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो इसका आंसर हो गया 15 अगस्त 2000 आपका क्या है, आपका 2003। खंडवा से अलग हुआ मेरे भाई, याद रखना है। ठीक है, हाँ, बुरहानपुर का नाम, ये भी प्रश्न साथ ही छप चुका है, पटवारी में आपको देखने को मिल गया होगा जिनने एग्जाम दिया। दक्षिणी जिला पूछा जा चुका है साथी, ये प्रश्न 3 से 4 शिफ्ट में आ चुके हैं, इसलिए मुझे कराना बहुत इंपॉर्टेंट हो गए थे आपके लिए। ध्यान रखना, बुरहानपुर का नाम किसके नाम पर रखा गया, आंसर दीजिए जल्दी। मुमताज के नाम पर, शाहजहां के नाम पर, इनमें से कोई नहीं, आंसर दीजिएगा। अरे भैया सब आंसर दीजिए, रीजनिंग की क्लास नहीं है, आप अभी जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ लीजिए भैया, आपका भला हो जाएगा। ठीक है, आंसर दीजिएगा। देखो अब पूछा गया है बुरहानपुर का नाम किसके नाम पर रखा गया है, शेख बुरहानुद्दीन के नाम पर, मुमताज के नाम पर, शाहजहां के नाम पर। याद रखना है शेख बुरहानुद्दीन के नाम पर साथी, याद रखना है, इसको दिक्कत नहीं आती है। रीजन क्या है, ऑप्शन में हमें दिख जाता है, क्योंकि बुरहानपुर है, लास्ट में भी यदि देखें तो बुरहान दिख जाता है, तो बुरहानुद्दीन के नाम पर क्या है साथी, याद रखना है, ये सूफी संत थे। क्या से साथी, सूफी संत थे, याद रखना, इनके नाम पे क्या है, बुरहानपुर जिले का नाम रखा गया भैया। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बुरहानपुर शहर को कहा जाता है, जल्दी आंसर दीजिएगा, बुरहानपुर शहर को कहा जाता है, बुरहानपुर शहर को कहा जाता है, आंसर दीजिए। ये प्रश्न पटवारी में आ चुका है भैया। ठीक है, बुरहानपुर जिले को किसके नाम पर, ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, बुरहानपुर शहर को कहा जाता है, क्या पूछा है, बुरहानपुर शहर को कहा जाता है मेरे भाई, बताइए। बुनकरों का शहर क्या होता है, बुनकरों का शहर कहते हैं किसे, अरे मुझे नहीं कहते हैं, बुरहानपुर को कहते हैं केला उत्पादक जिला है। क्या है, केला उत्पादक जिला है। दक्कन का प्रवेश द्वार कहते हैं मेरे भाई, क्या बोलते हैं, दक्कन का प्रवेश द्वार कहते हैं मेरे भाई। और दक्षिणी द्वार भी कहते हैं, क्या कहते हैं, दक्षिणी द्वार भी कहते हैं। गंजेड़ियों का स्वर्ग कहते हैं, और पेपर सिटी भी कहते हैं। याद रखना, पेपर सिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि यहां पे जो आपका बुरहानपुर है साथी, क्या है, बुरहानपुर है, बुरहानपुर में क्या है साथी, नेपा नगर है। क्या है, नेपा नगर है। नेपा नगर में क्या है, अखबारी कागज का कारखाना है। क्या है साथी, याद रखना है, या न्यूज प्रिंट का कारखाना है। ठीक है साथी, याद रखना है। तो नेपा नगर में क्या है, हाँ, बुरहानपुर की बात करें, बुरहानपुर में क्या आता है, नेपा नगर तहसील है, वहां पर क्या अखबारी कारखाना है। तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या बोल सकते हैं, पेपर सिटी बोल सकते हैं। किसको, बुरहानपुर को। यदि बुरहानपुर में भी बोले तो हम किसको बोलेंगे, नेपा नगर। किसको बोलेंगे, नेपा नगर को क्या बोलेंगे भैया, क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे पेपर सिटी। तो इस प्रकार इसका आंसर डी हो जाएगा। एक गलती मत करना, क्या गलती नहीं करना है आपको, इतनी सी गलती नहीं करना है। गंजेड़ियों का स्वर्ग हम बुरहानपुर को कहते हैं, परंतु क्या है, गांजा का सर्वाधिक उत्पादन, क्या है, गांजा का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है साथी, खंडवा में होता, कहां होता है, खंडवा में होता है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भैया। ठीक है, याद रखना, आ सकता है प्रश्न। ठीक है, चलिए मध्य प्रदेश में केला अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, याद रखना है। बड़वानी में आपको याद रखना, चावल अनुसंधान संस्थान है मध्य प्रदेश का, चावल अनुसंधान संस्थान मध्य प्रदेश का बड़वानी में है, याद रखना। कहाँ पे, बड़वानी में है। ठीक है, और आपका गेहूं अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है साथी, याद रखना, गेहूं अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, होशंगाबाद में है। और केला अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, आपका बुरहानपुर। इसका आंसर डी है मेरे भाई, क्या है, डी है। हाँ देखो, जो प्रश्न आए हैं, 2 से 3 प्रश्न आए हैं सभी, देखो यहां से तीन प्रश्न आ चुके हैं, पर मैं आपको आराम इतने सारे प्रश्न दूंगा बुरहानपुर से इंपोर्टेंट, जो कि परीक्षा में आ सकते हैं, इसलिए टेंशन मत लीजिएगा भैया। ठीक है, देखो अब देखो, बड़वानी में चावल अनुसंधान केंद्र है। ठीक है, गेहूं अनुसंधान संस्थान कहाँ पे, होशंगाबाद में, क्लियर है। बुरहानपुर में केला अनुसंधान संस्थान है, क्लियर है। देखो बड़वानी में क्या लगा, बड़वानी, तो उसमें क्या लगा, बल। भैया जिसके पास बल है वही क्या करता है, बड़ी बड़ी वाणी करता है, जिसके पास बल है वह बड़ी बड़ी वाणी करता है। अब देखो होशंगाबाद में क्या है, गेहूं अनुसंधान संस्थान है। क्या है, गेहूं अनुसंधान संस्थान है। देखो क्या होता है, एक कहानी सुनी होगी आपने, गेहूं के संग क्या पिसता है, घुन।
गेहूं के संग क्या पिसता है? घुन। घुन से याद रखना है, गेहूं के संग क्या पिसता है? घुन। संग से याद रखना होशंगाबाद। तीनों मैंने याद करा दिए मेरे भाई, ठीक है। ये भी याद रखना है जीआई टैग साथी, चावल के लिए जीआई टैग किसको दिया गया है? आपके चिन्नौर चावल को जीआई टैग किसके लिए दिया गया है? चिन्नौर चावल का जीआई टैग बालाघाट के लिए दिया गया है। और सर्वाधिक चावल याद रखना है, सर्वाधिक चावल कहां पे होता है? बालाघाट में होता है। क्या होता है? बालाघाट में होता है मेरे भाई, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है बुरहानपुर में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? ये प्रश्न समझ लेना, नदी पूछा है, याद रखना है। यदि आपसे पूछे ताप्ती नदी के किनारे है, क्या है? यदि किनारे पूछे तो याद रखना है बुरहानपुर किस नदी के किनारे है? बुरहानपुर आपके ताप्ती नदी के किनारे है साथी, बुरहानपुर भैया। क्या है? बुरहानपुर। चिन्नौर चावल बालाघाट हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, याद रखना मेरे भाई, ठीक है। देखो बुरहानपुर में कौन सी नदी प्रवाहित होती है? ताप्ती, सुक्ता, उतावली, ठीक है साथी। इसका आंसर डी है। क्या है? डी है आंसर, याद रखिए। क्या है? डी आंसर है मेरे भाई। क्या है? डी आंसर है, गलती हमें नहीं करना है, ठीक है। ताप्ती, सुक्ता, उतावली और उपरोक्त सभी। ताप्ती नदी के किनारे कौन सा है साथी? बुरहानपुर है। क्या है? गलती नहीं करना है, प्रश्न सप्तकता है। यदि ताप्ती नदी के किनारे पूछे बुरहानपुर नदी पूछे बुरहानपुर किस नदी के किनारे है? ताप्ती। यदि प्रवाहित पूछे तो तीनों नदी आपकी यहां से प्रवाहित होती हैं भैया, डी आंसर इसका। चलिए, गलती करी होगी मुझे पता है, जिसको नहीं है वो फंस गया होगा इस प्रश्न में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बुरहानपुर शहर को 14वीं-15वीं शताब्दी में फारूकी वंश के सुल्तान मलिक अहमद के पुत्र ने बसाया। याद रखना भैया, ये प्रश्न छप सकता है। क्या पूछा है? देखो बुरहानपुर शहर को 5वीं और 14वीं और 15वीं शताब्दी में फारूकी वंश के सुल्तान मलिक अहमद के पुत्र ने बसाया। क्लियर है? मलिक अहमद के पुत्र का नाम क्या है? मतलब कि जो मलिक अहमद के पुत्र ने किसको बसाया? बुरहानपुर को बसाया। क्लियर है? बुरहानपुर को बसाया। उस पुत्र का नाम क्या है जिसने बसाया? मतलब किसने बसाया, उसका नाम बताइए, आंसर दीजिएगा। चलिएगा, ठीक है साथी। देखना भैया, इसको हमने बोला है नसरुद्दीन फारूकी। क्या है साथी? याद रखना, नसरुद्दीन फारूकी ने क्या किया है? आपके बुरहानपुर की स्थापना की है मेरे भाई। बी आंसर है मेरे भाई। क्या है? बी आंसर है, फारूकी, नसरुद्दीन फारूकी। क्लियर है? इसका आंसर भी है, गलती नहीं करना हमको। देखो, पहला सूती कपड़ा मिल किस जिले में स्थापित किया गया? ठीक है, पूरे इंपोर्टेंट प्रश्न हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आ चुके हैं, गलती नहीं करना है, ठीक है साथी। याद रखना, किसने बसाया यदि आपसे पूछे, नाम तो आपको पता है, ठीक है साथी। किसने बसाया है? याद रखना, नसरुद्दीन फारूकी ने साथी बसाया है, ठीक है भैया। बिक्की भाई आ चुके हैं, इसका आंसर है बी, ठीक है। चलिए अगले पहला सूती कपड़ा पूछा है। पहला सूती कपड़ा, बिक्की भाई आपका गलत हो गया। क्या हो गया बिक्की भाई? गलत हो गया है। पहला सूती कपड़ा मिल किस जिले में स्थापित किया गया है? याद रखना, पहला सूती कपड़ा मिल पूछे तो बुरहानपुर याद रखना। पहला कहां पे? पहला बुरहानपुर में। यदि दूसरा पूछे, क्या पूछे? दूसरा, ये इंदौर में खुला था भैया। कहां पे खुला था? इंदौर में। सन था 1906 इसका, और इसका सन था 1907 मेरे भाई। क्या था? 7 था। और इसकी खास जो बुरहानपुर में पहला सूती कपड़ा मिल खुला था, ये असफल हो गया था। असफल। क्या था साथी? असफल था, याद रखना है। और इंदौर में दूसरा जो आपका कपड़ा सूती मिल खुला था साथी, ये सफल मिल था। क्या था? सफल था। मतलब कि ये असफल हो गया था, ये सफल हो गया था, परंतु इसका आंसर क्या है? सी है। क्या पूछा है? पहला खुला बुरहानपुर में 1906 में, जो कि क्या था साथी? असफल था। जबकि दूसरा खुला 1907 में इंदौर में खुला भैया, जो कि सफल था। क्या था? सफल। क्लियर है बिक्की भाई? हाँ, सी है आंसर इसका मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, ठीक है साथी। चलिए, प्रति हेक्टेयर क्या पूछा है? प्रति हेक्टेयर मक्का का उत्पादन किस जिले में होता है? तो आपको देखो, आप कुछ बच्चे समझ रहे हो इसमें डिटेलिंग, अरे डिटेलिंग कराएंगे तो हमें आपको दिक्कत हो जाएगी। क्या हो जाएगी? इसमें सीधे सीधे बुरहानपुर से रिलेटेड जो क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं वो आपको मिल रहे हैं, ठीक है साथी। चलिए इसका आंसर दीजिए, प्रति हेक्टेयर। क्या इसका आंसर हो चुका है भैया? सी है भैया। क्या बोल रहे हैं? सी है मेरे भाई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रति हेक्टेयर मक्का का उत्पादन किस जिले में होता है? क्या होता है? किस जिले में होता है?
चलिए आंसर दीजिएगा। छिंदवाड़ा में, बुरहानपुर में, ठीक है, इसका आंसर बुरहानपुर में। क्या पूछा है? बुरहानपुर। प्रति हेक्टेयर पूछा मेरे भाई, क्या है? प्रति हेक्टेयर पूछा है। यदि पूछे सर्वाधिक, क्या है साथी? याद रखना सर्वाधिक उत्पादन, क्या है? सर्वाधिक उत्पादन पूछे किसका? आपका पूछे मक्का का, तो छिंदवाड़ा याद रखना। क्या याद रखना? छिंदवाड़ा। अब जो छिंदवाड़ा है इसको मक्का सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? मक्का सिटी बोलते हैं मेरे भाई। क्या बोलते हैं? मक्का सिटी बोलते हैं। और जो छिंदवाड़ा है, यहाँ के जो पातालकोट है, क्या है साथी? छिंदवाड़ा के पातालकोट में क्या होती है? आपकी भारिया जनजाति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? भारिया जनजाति पाई जाती है। मैंने आपको याद भी कराया था, जब क्या होता है, सिर पे भार होता है तो हम कहां चले जाते हैं? पाताल में मेरे भाई, ठीक है। क्या चले जाते हैं? पाताल में चले जाते हैं भैया। चलिए अगली प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या है? आपका बी है। और याद रखना प्रति हेक्टेयर मक्का का उत्पादन, प्रति हेक्टेयर मतलब एक हेक्टेयर में ज्यादा किसका? क्लियर है? प्रति हेक्टेयर का मतलब होता है एक हेक्टेयर में ज्यादा किसका? कुल उत्पादन का मतलब होता है पूरे क्षेत्रफल में ज्यादा किसका? क्लियर? यदि कुछ भी दिक्कत हो तो सीधा सीधा याद रखो प्रति हेक्टेयर आपका छिंदवाड़ा, कुल उत्पादन कहां पे होगा? क्या होगा भैया? आपका बुरहानपुर। हाँ, कुल उत्पादन में या सर्वाधिक उत्पादन पूछे छिंदवाड़ा में और प्रति हेक्टेयर बुरहानपुर। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भैया। बुनकरों के लिए, सुनना, बुनकरों के लिए शहर कौन सा है? बुरहानपुर प्रसिद्ध। क्या है? बुनकरों के, बुनकर मतलब कपड़े बुनने वाले। क्लियर है? बुनकरों का शहर क्या है साथी? याद रखना बुरहानपुर है। परंतु बुनकर जनजाति किसको कहते हैं मेरे भाई? आंसर दीजिए फटाफट। हाँ ठीक है, एक प्रश्न आ रहा है, देख लेना भैया। बुनकरों का शहर किसको बोलते हैं? बुरहानपुर। बुनकर जाति किसके लिए? बुनकर जनजाति किसे कहते हैं? याद रखना पनिका जनजाति को बुनकर जनजाति कहते हैं। सीधे सीधे प्रश्न छप सकते हैं भैया। इसका आंसर ये है। पानी पी लेता हूं। क्या है साथी? इसका आंसर ए है। क्या है? ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है इसका आंसर? ए। चलो देखो, पनिका हो गया। साथ ही याद रखना है जो भील जनजाति है, ये मध्य प्रदेश के क्या पश्चिमी जिले में पाई जाती है। भील जनजाति याद रखना पश्चिमी जिले में पाई जाती है। क्लियर है? और भिलाला क्या है साथ ही याद रखना? भील जनजाति की सबसे बड़ी उपजाति। याद रखना भिलाला क्या है, मैं बता देता हूं। भिलाला क्या है? भील जनजाति की जो है ना, भील जनजाति है ना, उसकी सबसे बड़ी उपजाति कौन सी है? भिलाला। इसका आंसर ए है भैया, पनिका। ठीक है, मैंने भी पानी पी लिया। ठीक है, तो याद रखना है बुनकरों के लिए, कपड़े बुनने के लिए, बुनकरों के लिए कौन सी जनजाति जानी जाती मेरे भाई? याद रखना है आपकी पनिका। याद रखना। और मध्य प्रदेश को जनजाति प्रदेश कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजाति निवास करती है मेरे भाई। गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, बुरहानपुर इंपोर्टेंट टॉपिक बन जाता है। अगला प्रश्न है, बुरहानपुर जिले में कितनी तहसील है? जल्दी आंसर दीजिए फटाफट, जल्दी करना है भैया, जल्दी करिए। हाँ आंसर दीजिए, कुछ बच्चे बातें बहुत कर रहे हैं। हाँ देखो, बुरहानपुर से क्वेश्चन पूछे हैं तो आपको हेल्प मिलेगी ना भैया। चलिए देखो क्या पूछा है, कितनी तहसीलें? याद रखना कितनी तहसीलें? 3 तहसीलें। ठीक है, कितनी तहसीलें? 3 तहसीलें। पहली तहसील आपकी बुरहानपुर खुद है। क्लियर है? नेपा नगर दूसरी हो गई और तीसरी याद रखना काकनार। क्लियर है? कितनी हो गई? काकनार हो गई। कितनी है? काकनार। भैया पूछा जा सकता है, गलती नहीं करना है। देखो इंदौर शहर में, हाँ इंदौर संभाग में आता। बुरहानपुर किस में आता? इंदौर संभाग में आता। क्लियर है? इंदौर संभाग में आपके 8 जिले। कितने जिले आते हैं? 8 जिले आते। उनकी बात कर लेते हैं। अलीराजपुर हो गया 1। क्लियर है? बड़वानी कितना हो गया? 2। क्लियर है? बुरहानपुर कितना हो गया? 3। क्लियर है? धार कितना? 4। इंदौर 5। खुद अपने आप में एक जिला भी है, झाबुआ, खंडवा, खरगोन। क्लियर है? याद रखना इंदौर संभाग में आता है बुरहानपुर। 8 जिले पाए हैं किसमें? 8 जिले किसमें? आपके इंदौर संभाग में है। इंदौर संभाग में कौन आएगा? बुरहानपुर आएगा मेरे भाई। क्लियर है? और 3 तहसील है। क्या है? 3 तहसील है। गलती मत करना मेरे भाई। ठीक है, बुरहानपुर से इंपोर्टेंट आप देख लेना, सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने कवर करा दूंगा लास्ट तक। और जब भी बुरहानपुर से क्वेश्चन आए ना, ये वीडियो रिपीट कर लेना। आप बोलोगे मैंने गलती कर दी, वीडियो देख के नहीं गया, तो देख के जाना। ठीक है, चलिए ठीक है साथी, आपको क्या करना है? ये प्रैक्टिस सेट आपको खरीद लेना है या आप एक बार विजिट जरूर करिए विनर्स के ऑफिशियल ऐप पर भैया। ठीक है, अगला प्रश्न है साथी। हाँ प्रश्न नहीं है तो अभी भी साथी जो भी सोच रहे हैं मैं पटवारी बनूं, अरे बनोगे, कोर्स लो, अपनी
प्रिपरेशन करो। क्लियर है साथी, सोचते रह जाओगे ऐसे, फिर कुछ नहीं होने वाला। ये फाउंडेशन कोर्स में साथी, इनको भी आप आसानी से परचेज कर सकते हैं मेरे भाई। चलिए अगला प्रश्न है प्रदेश का, क्या है प्रदेश, प्रदेश मतलब हमारे प्रदेश का, मध्य प्रदेश का दूसरा यूनानी महाविद्यालय कहां पर स्थित है, जल्दी बताइए कहां पे खोला गया, ये भी समझ सकते हो। चलिए आंसर दीजिए। हाँ भैया आरती विश्वकर्मा जी, हम काले ताजमहल की ओर पहुंचेंगे, टेंशन मत लो आप, ठीक है। काले ताजमहल, अच्छी बात है आपको वो चीज आती है, ठीक है, हम उसको आगे डिस्कशन करेंगे। चलिए आंसर दीजिए इसका। देखो पहला पूछे तो बुरहानपुर, 1000 बार पूछा है। देखो समझ लेना इस प्रश्न को भैया अच्छे से। पहला जो यूनानी चिकित्सा खुली भैया, कहां खुली, पहली यूनानी चिकित्सा, यूनानी महाविद्यालय, सॉरी क्या है, पहला यूनानी महाविद्यालय आपका बुरहानपुर में खुला भैया। कहां खुला, बुरहानपुर में। यदि दूसरा पूछ ले, क्या पूछ ले दूसरा, तो भोपाल हो जाता आंसर, क्या हो जाता है, भोपाल। ठीक है भैया, इसका आंसर ए है। दूसरा पूछा है, दूसरा लिखा है, आंखें खोल के देखो, तुम क्या मोबाइल में दिन भर लगे रहते हो, व्हाट्सएप पे लगे रहते हो, टेलीग्राम पे लगे रहते हो, काम की चीज तो कम करते हो, इसलिए आपकी आंखें खराब हो गई हैं। तो याद रखना पहला कौन सा है, भोपाल। हाँ पहला आपका बुरहानपुर, दूसरा बुरहानपुर, हाँ पहला बुरहानपुर, दूसरा भोपाल। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखो असत्य कथन का चयन कीजिए, असत्य कथन का चयन कीजिए। जल जीवन मिशन का लक्ष्य हासिल करने वाला प्रथम जिला बुरहानपुर है। याद रखना है, जल जीवन मिशन का लक्ष्य हासिल करने वाला पहला जिला, प्रथम जिला कौन सा, बुरहानपुर मेरे भाई। मध्य प्रदेश का प्रथम ताप विद्युत केंद्र चांदनी ताप विद्युत केंद्र, याद रखना है, जो कि कहां पे, बुरहानपुर में है। क्लियर है, ये भी कहां पे, बुरहानपुर में। एक साथ सब चीज मैं आपको दे रहा हूं, आप तो एक बार देख लेना, ठीक है, वीडियो आपको हेल्प जरूर मिलेगी, ठीक है। याद रखना है पहला न्यूज प्रिंट कारखाना कहां पे साथी, याद रखना बुरहानपुर में खोला गया। केला उत्पादक जिला खंडवा नहीं है भैया, क्या है, बुरहानपुर है। क्या है साथी, बुरहानपुर है, तो इसका आंसर क्या है, डी। ठीक है, याद रखना खंडवा में क्या होता है, खंडवा में क्या होता है, याद रखना है गांजा, क्या है साथी, गांजा होती है और प्याज, क्या होती है, गांजा और प्याज का उत्पादन कहां होता है, खंडवा में होता है। याद रखना, जबकि प्याज सर्वाधिक भारत में कहां होती है, महाराष्ट्र में। क्लियर है मेरे भाई, डी इसका आंसर है, गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखना 1953 में क्या है, देखो याद से अच्छे से याद रखना है, चांदनी ताप विद्युत केंद्र पूछ ले, बुरहानपुर में है, और मध्य प्रदेश का पहला ताप विद्युत केंद्र था मेरे भाई। ये क्यों खुला था पता, इसलिए ओपन किया गया था क्योंकि जो आपका न्यूज प्रिंट कारखाना है ना, कहां पे आपका, बुरहानपुर में है, इसको बिजली देने के लिए। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। देखो इसकी स्थापना, किसकी स्थापना, याद रखना है चांदनी विद्युत केंद्र की। क्लियर है साथी, ठीक है साथी, याद रखना है चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब हुई थी, 1953 में। क्लियर है भैया, आगे हम बढ़ते हैं। 1953 में चांदनी ताप विद्युत की विद्युत केंद्र है, उसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ताप विद्युत केंद्र। ठीक, अगला प्रश्न है असीरगढ़ का किला कहां स्थित है, बताइए जल्दी फटाफट। अरे जबलपुर नहीं है भैया इसका आंसर, किसका, हाँ केला उत्पादक जिला आपका बुरहानपुर है, जबलपुर नहीं है। जबलपुर क्या है, आम शहर कहलाता, क्या कहलाता, आम शहर कहलाता है, आम उत्पादन भी होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर, इसका आंसर दीजिए, आंसर दो फटाफट, आंसर दीजिए। ठीक है, असीरगढ़ का किला साथी याद रखना बुरहानपुर में। कहां पे साथी, याद रखना बुरा असर जल्दी होता है मुझे, आप तो बहुत अच्छे लड़के हो, अच्छे बच्चे हो, सब अच्छे हो, मैं ही बुरा हूं, तो सब बुरा असर क्या होता है, जल्दी, बुरा असर जल्दी, बुरा असर बुरहानपुर, असीर से असीरगढ़। ठीक है साथी, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो खंडवा है, खंडवा में याद रखना, खंडवा में क्या है आपकी काजल रानी गुफाएं। क्लियर है साथी, याद रखना है। क्लियर है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। डिस्कशन अब ज्यादा डीपली हो जाएगा तो फिर बुरहानपुर बुरहानपुर नहीं रहेगा। ठीक है, बुरहानपुर जिले में बोहरा समाज के प्रसिद्ध दरगाह का नाम बताइए, पूछा जा सकता है। जो बोहरा समाज की दरगाह है कहां पे, बुरहानपुर में, उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है, दरगाह फारूकी, सॉरी दरगाह फकीरी, क्लियर, दरगाह ए हकीमी, गरीबी दरगाह, इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर दीजिएगा, आंसर दीजिए मेरे भाई, दरगाह ए हकीमी। पानी पी लेता हूं मैं, चलिएगा। देखो इसका है दरगाह ए हकीमी, क्या है, बी आंसर है।
याद रखना, मतलब जो बोहरा समाज होती है ये भी मुस्लिम धर्म के ही लोग होते हैं, याद रखना, ठीक है साथी, याद रखना, याद रखना दरगाह, ठीक है, दरगाह का नाम है जो बोहरा समाज की दरगाह है, दरगाह हकीमी। क्लियर, बी आंसर है, ठीक है। जो हकीम होते हैं वो बुरे नहीं होते, वो अच्छे होते हैं। क्या है, जो हकीम होते हैं बुरे नहीं होते, वो अच्छे होते हैं। क्या होते हैं, क्योंकि हकीम आपका इलाज करते हैं ना, तो हकीम से हकीमी याद रखना भैया, ठीक है। वास्तविकता से मेरा कोई लेना देना नहीं है, क्या है, वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अगला प्रश्न है शहीदी अब्दुल कादिर, ठीक है, अगला प्रश्न नहीं है, ठीक है। अब जो आपकी बोहरा समाज की आपकी क्या है, दरगाह है, जिसको हमने क्या बोला, ए हकीमी दरगाह बोला। क्लियर है। अब इसमें किसको दफनाया गया था, शहीदी अब्दुल कादिर, ठीक है। रुक जाओ एक मिनट, क्या हो गया, हाँ, शहीदी अब्दुल कादिर हकीमुद्दीन को दफनाया गया था। नाम है भैया शहीदी अब्दुल कादिर हकीमुद्दीन को दफनाया गया था। कहां पे, दरगाह हकीमी पे, जो कि बुरहानपुर में है मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मकबरा बुरहानपुर जिले में स्थित नहीं है, क्या पूछा, स्थित नहीं है, जल्दी दीजिए आंसर। चलिए आंसर दीजिएगा, आंसर दीजिए। देखो इसका है दौलत खां लोधी, क्लियर है, दौलत खां लोधी, बेगम मुमताज की कब्र, ठीक है, शहनवाज खान बस, शहजादे परवेज का मकबरा और रानी रूपमती। आंसर दीजिए। अरे मैराथन नहीं है भैया मेरी क्लास, अभी ये हम वो एक प्रश्न पढ़ रहे हैं, बुरहानपुर से रिलेटेड प्रश्न आ रहे हैं, तो बच्चे बोल रहे थे सर बुरहानपुर करा दो इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप ही लोग बोलते और आप ही बोलते हो क्या क्या, ठीक है साथी। याद रखना है रानी रूपमती की जो समाधि स्थल है या मकबरा हम बोले कहां है, कमेंट करो भैया, कमेंट करो जल्दी फटाफट, हाँ कमेंट करो कहां पे, राजगढ़ में है साथी, याद रखना सारंगपुर राजगढ़ में, कहां पे है, सारंगपुर राजगढ़ में, राजगढ़ में है, कमेंट करिए। चलिए आप मैंने ही कर दिया, सारंगपुर राजगढ़ में है रानी रूपमती। क्लियर है साथी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते मैं समझा देता हूं। दौलत खां लोधी का मकबरा पूछे तो कहां है साथी, सभी ये बुरहानपुर में, बुरहानपुर में। बेगम मुमताज की कब्र भी कहां थी, बुरहानपुर में। इसको उखाड़ के कहां ले गए थे, कहां पे ले गए थे, आगरा में दफनाया था। क्लियर है, याद रखना है। शहनवाज खान व शहजादे परवेज। देखो दौलत खां लोधी को मैं याद करा देता हूं, दौलत खां लोधी का मकबरा बुरहानपुर में है। तो दौलत बुरी नहीं होती, अच्छी होती है। अच्छी इसलिए होती, दौलत होगी तो सब होगा, इसलिए पटवारी आप बन जाओ। क्लियर है, याद रखना है। दौलत खां लोधी का मकबरा कहां है, बुरहानपुर में है मेरे भाई, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। हाँ, बाज बहादुर और रानी रूपमती दोनों की कहां पे है साथी, राजगढ़ में है, राजगढ़ में है भैया, ठीक है। बाज बहादुर भी लिख देता हूं, मेरा मकसद इनको सॉल्व कराना है आज, ठीक है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। शाही किला के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, जल्दी बोलिएगा, आंसर दीजिए इसका, आंसर दीजिए। देखो शाही किला के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, शाही किला का निर्माण कार्य शुरू फारूकी राजवंश ने, राजाओं ने करवाया। क्लियर है, मतलब शाही किला तो आपके दिमाग में होना चाहिए बुरहानपुर में। कहां पे है, बुरहानपुर में है मेरे भाई, कहां पे है, बुरहानपुर में। क्लियर, याद रखना। इसकी छत पर दीवाने आम व दीवाने खास स्थित है, मतलब जो जगह है उसको ही हमने बोल दिया। याद रखना, एक कोई इंपोर्टेंट हो सकता है परंतु इतना याद रख सकते हो कम से कम, बोले शाही किला कहां है, अरे मेरे घर पे नहीं है, कहां पे, बुरहानपुर में है। इसकी छत पर क्या है साथी, आम ए दीवान एक खास स्थित है। क्लियर है। शाही किले का निर्माण, जो शाही किला है इसका निर्माण कार्य पूरा कराया था अकबर ने, मतलब कि फारूकी राजाओं ने क्या किया, जो आपके शाही किला था, शाही किला था, इसका निर्माण स्टार्ट किसने करवाया भैया, आपके फारूकी राजाओं ने करवाया। किसने करवाया, फारूकी राजाओं ने करवाया। क्लियर है। और जब का इसका कंप्लीट शुरू इसने करवाया, फारूकी राजाओं ने, कंप्लीट करवाया अकबर ने करवाया। याद रखना है। शाही किला कहां पे, बुरहानपुर में। एक खरगोन लिखा है, इसका आंसर डी है। क्या है, डी। कहां पे है, खरगोन में, सॉरी ये आपका बुरहानपुर में, कहां पे है, बुरहानपुर में है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरे भाई बताइए, गुलेरा प्लेस निम्नलिखित में से कहां स्थित है, बुरहानपुर में, खंडवा, खरगोन, इनमें से कुछ नहीं। बताइए जल्दी बताइए, इनमें से कोई नहीं, जल्दी बताइए फटाफट, आपका टाइम खराब नहीं होना चाहिए। शाही किला कहां पे है, बुरहानपुर में, ठीक है। बुरे लोग, शाही लोग, कुछ भी याद करके रख लेना, शाही किला, ठीक है। चलिए सीधे सीधे प्रश्न आएंगे तो ऐसे ही जाएगा, ठीक है। देखो यदि बाय द वे नहीं आए तो भी कोई दिक्कत थोड़ी है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एग्जाम तो देते हैं एमपी के, तो देखने को मिल सकता है मेरे भाई, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर क्या है, याद रखना, इसका आंसर क्या है, डी है। क्या है, डी है, शाही किला बुरहानपुर में है, ठीक है साथी। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, आंसर दीजिए। हाँ
देखो क्या पूछा, गुलेरा प्लेस निम्नलिखित में से कहां स्थित है? बुरहानपुर में है। क्या है? बुरहानपुर में है। खंडवा खरगोन, याद रखना बुरहानपुर में। गुलेरा प्लेस पूछे तो बुरहानपुर में है। ठीक है साथी, याद रखना गुलेरा प्लेस बुरहानपुर में है। भैया आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, देखो काला ताजमहल निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? काला ताजमहल निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? शहडोल, सिवनी, अलीराजपुर, याद रखना है। ठीक है साथी, ए है इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर डी है भैया। क्या है? डी है, क्योंकि जो काला ताजमहल है बुरहानपुर में है। कहां पे है? बुरहानपुर में है। ये चीज याद रखना मेरे भाई। क्या है? बुरहानपुर में है। चलिए जीआई टॉपिक भैया मैंने पढ़ा दिया है। क्या आप रोज आते नहीं है? जीआई टैग मैंने जो 17 तारीख को पेपर आया था अपना, 18 तारीख को सुबह मैंने पूरे आपको 16 को, सॉरी आज तो मैंने 16 को कराए थे। 15 को अपना पहला शिफ्ट था, दूसरा शिफ्ट था, 16 तारीख को मैंने जीआई टैग पूरे पढ़ाए थे। अभी उन पर भी बात होगी भैया। ठीक है, चलिए तो क्या पूछा है? काला महल कहां साथी? बुरहानपुर में है। काला ताजमहल पूछे तो कहां पे? बुरहानपुर, डी इसका आंसर। ठीक है, और साथी आज इमरजेंसी में क्लास हुई है साथी, इनको क्वेश्चन को याद रखना। और मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना है? सौदान सर सर्च करना है, SAUDAN और SIR सर, जिससे कि क्या होगा आप पूरी मेरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उनको भी देख सकते, क्योंकि जो लगभग मैंने पढ़ाए हैं वहां से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं वैसे के वैसे। टेंशन मत लीजिएगा भैया। चलिए ठीक है आसादी। चलिए अगले प्रश्न, इसका आंसर है आपका डी। ठीक है, अगला प्रश्न है तो निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। क्या है? असत्य कथन का चयन कीजिए। ठीक है, चलिए आंसर दीजिए जल्दी फटाफट। और सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। समारोह पढ़ा दिए हैं, सब मैंने पढ़ा चुका हूं। समारोह मैंने पढ़ा दिए, सब कुछ पढ़ा दिया है, पर आप पहले आते नहीं थे। अब एग्जाम आई तो जाग गए। अरे भैया पहले भी जागना चाहिए ना। चलिए आंसर दीजिए। निम्नलिखित में असत्य कथन का चयन कीजिए। खूनी भंडारा एक आवासीय व्यवस्था थी। आहू खाना, ठीक है साथी याद रखना। ठीक है, पार्क ताप्ती नदी के किनारे स्थित है, जिसका निर्माण शाहजहां ने करवाया। बीबी की मस्जिद का निर्माण आदिल शाह फारूकी की बेगम रुकैया ने कराया। ठीक है, गुलेरा प्लेस को तवायफ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये थोड़ा कठिन ज्यादा है, थोड़ा सा। ठीक है, पहली बात तो याद रखना इसका आंसर ए है। ठीक है, यदि आपसे कभी पूछ ले खूनी भंडारा का संबंध क्या है, आपकी जल व्यवस्था से है। क्या है साथी? जल व्यवस्था से है। ये क्या होता था साथी, सुन लीजिएगा। क्या है? जल व्यवस्था से, याद रखना किससे है? या जल प्रदाय से है। कैसे है? जल प्रदाय से है। ठीक है, मतलब क्या होता है, एक गली टाइप से होती थी, जिससे क्या होती, जल की पूर्ति होती थी। किसकी? खूनी भंडारा। यदि आपसे पूछे कुंडी भंडारा भी पूछे तो कुंडी भंडारा भी किसको बोलते हैं? अब जब भंडारा सुनते हैं तो आपके दिमाग में बात आती है, बोले तो आज तो खाने चलेंगे। नहीं वो वाली बात नहीं है। तो आवासीय व्यवस्था था, खूनी भंडारे से संबंधित। या कुंडी भंडारा भी पूछे तो आपको बुरहानपुर लगाना मेरे भाई। क्या लगाना? बुरहानपुर लगाना है। इसका आंसर आपका क्या है? ए है। क्या है? ए है। ठीक है, अबू खाना पार्क कहां? ठीक है, याद रखना ताप्ती नदी किनारे है। बीबी की मस्जिद का निर्माण आदिल शाह फारूकी की बेगम, ये भी याद रखना। बीबी की मस्जिद का निर्माण कहां पे है? पहली बात तो बीबी की जो मस्जिद है, ठीक है, बीबी का मस्जिद है साथी, याद रखना ये कहां पे है? आपकी बुरहानपुर में। क्लियर है। इसका निर्माण आदिल शाह फारूकी की बेगम रुकैया ने कराया था, याद रखना। और जो गुलेरा प्लेस है मैंने आपको बताया, ये थोड़ा कठिन है। ये कहां पे? बुरहानपुर में है। इसको ही बोलते थे तवायफ के नाम से जाना जाता था। ठीक है साथी, क्लियर है। चलिए अब हम आज के क्वेश्चन की थोड़ी बात करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हल करने से पहले हम आगे कुछ बात करते हैं। देखो कुछ क्वेश्चन मुझे आज मिले थे भैया, उनकी हम बात कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बात कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बात। देखो क्या मिले कुछ क्वेश्चन। देखो ये पूछा था जीआई टैग। क्या पूछा था साथी? क्या पूछा था? चलिएगा, ये पूछा था जीआई टैग पूछा उसने। क्या पूछा? जीआई टैग पूछा। तो जीआई टैग पूछा था उसने चमड़े के खिलौना का। आज क्या पूछे था? चमड़े के खिलौने का जीआई टैग पूछा। चमड़े के खिलौने का जीआई टैग पूछा था। ये साथी इंदौर को दिया गया। किसको दिया गया है? इंदौर को दिया गया था। और एक और प्रश्न मेरे पास आया है, जो नर्मदा नदी है इसका शायद उत्पत्ति स्थान पूछा था। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, नर्मदा नदी है, इसका उत्पत्ति स्थान अमरकंटक है। क्या है साथी? अमरकंटक है। अमरकंटक कहाँ आता? अनूपपुर जिले में आता। अनूपपुर जिले में क्या है? मेकाल पर्वत श्रेणी है, वही माँ की बगिया है। मतलब कि नर्मदा नदी का उत्पत्ति स्थान अनूपपुर जिला होगा, पुष्पराजगढ़ तहसील होगी, मेकाल पर्वत श्रेणी होगी, माँ की बगिया
होगी। क्लियर है, ये पूछा गया था। और साथ ही पूछे गए थे आपके गठन से क्वेश्चन पूछा। क्या पूछा? गठन से क्वेश्चन पूछा। तो गठन से आई थिंक सो ये पूछा था मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ, शायद ये रिपीटेशन क्वेश्चन है। तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था, ये शायद क्वेश्चन पूछा है। क्या है, क्या पूछा है? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ है। ऐसे 2-3 और भी। अब देखो, अब मैं सोमवार को आपको क्लास कराऊंगा, वहां पूरे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर है साथी, ये याद रखिएगा। ठीक है, बीबी का मकबरा या बीबी की मस्जिद, मस्जिद पूछे तो कहां बोलोगे आप? बुरहानपुर बोलोगे। ठीक है साथी, आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं भैया। देखो, बुरहानपुर याद रखना, बुरहानपुर उत्तर में खंडवा और उत्तर पश्चिम में खरगोन जिले से स्पर्श करता। मतलब कि इतनी सी बात है, जो खंडवा जिला है, क्या है आपका, खंडवा जिला से सीमा स्पर्श होती है बुरहानपुर की। मतलब जो बुरहानपुर है 2 जिले से सीमा स्पर्श करता है। एक हो गया आपका, क्या हो गया भैया? खंडवा हो गया। क्या याद रखना है? खंडवा हो गया। दूसरा क्या हो गया साथी? बुरहानपुर की, सॉरी, एक हो गया खंडवा, दूसरा हो गया खरगोन। क्लियर है। और एक बात और याद रखना, जो आपका बुरहानपुर है ना, इसकी सीमा महाराष्ट्र से स्पर्श होती है। दक्षिण भाग से भी महाराष्ट्र हो गया, पूर्वी भाग से भी महाराष्ट्र हो गया, और पश्चिम भाग से भी, मतलब पश्चिमी, दक्षिण, पूर्वी तीनों दिशाओं से उत्तर को छोड़ के। क्या है? उत्तर दिशा, उत्तर को कैसे आ रहा भैया? कैसे होगा? उत्तर तो ऊपर है। क्लियर है, नीचे ही है जी। ठीक है, याद रखना, पश्चिमी, पूर्वी, दक्षिणी। ठीक है, इन तीनों सीमाएं किससे स्पर्श होती है? महाराष्ट्र से। क्लियर है, किससे? महाराष्ट्र से स्पष्ट होती है। आंसर दीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इच्छा देवी का भव्य मंदिर किस जिले में स्थित है? इच्छा देवी का भव्य मंदिर किस जिले में स्थित है? आंसर दीजिए भैया, आंसर दीजिए सभी। और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए जल्दी, फटाफट जल्दी वीडियो को लाइक करिए, जल्दी वीडियो को लाइक करिए भैया, जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट भैया। ठीक है, तो आपके बोल रहे हैं सर बुरहानपुर करा, मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दिए भैया। जल्दी आंसर दीजिए। इच्छा देवी का भव्य मंदिर किस जिले में स्थित है? जल्दी करिए भैया। इसका आंसर 19 का हो गया मेरे भाई। इसका आंसर ए है। क्या है? ए है। खूनी भंडारा या कुंडी भंडारा पूछे तो कहां पे है? आपका बुरहानपुर में। ठीक है, इच्छा देवी का। हाँ, जो आंसर क्या दे रहे हैं, इसका आंसर डी है। क्या है? इच्छा देवी का मंदिर कहां पे? बुरहानपुर में। कहां पे साथी? याद रखना, कहां पे है? बुरहानपुर में है। कहां पे है? बुरहानपुर में है। अरे भैया, तरुण नायक पूछ रहा सर आपका पेपर कब है? जब आपको पढ़ाने से फुर्सत मिले तभी तो मैं पेपर देने जाऊं, है? ठीक है साथी, वैसे तो मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको कराए हैं। तो याद रखना, इच्छा देवी का मंदिर कहां पे? बुरहानपुर में है। तो इच्छा बुरी भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है। और असीगढ़ का किला पूछे, ये भी कहां पे साथी? आपका बुरहानपुर में है। केला उत्पादन जिला पूछे तो बुरहानपुर बोलोगे। दक्षिणी द्वार पूछे तो बुरहानपुर बोलोगे। दक्षिण की चाबी पूछे तो बुरहानपुर बोलोगे मेरे भाई। क्या बोलोगे? बुरहानपुर। ठीक है साथी, इतनी सारी चीज हो गई हैं बुरहानपुर से रिलेटेड। ठीक है साथी, चलिए। हाँ, तो कुछ क्वेश्चन अब जो आएंगे आपको, आने वाले हैं, वो आपको सोमवार को मिलेंगे भैया। ठीक है, चलिए। इतने लगभग इंपोर्टेंट क्वेश्चन तो मैंने आपको करा दी। मुमताज की कब्र भी याद रखना, बुरहानपुर में थी। यहां से उखाड़ के कहां ले गए थे आप? आगरा ले गए थे। ठीक है, चलिए। ठीक है, हाँ देखो अब क्या करना है आपको। ठीक है, वीडियो को लाइक करना। अभी वीडियो को लाइक नहीं किया सभी बच्चे, वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट साथी। तो आपको क्या करना साथी, एक बार विनर्स के ऑफिशियल ऐप पर जाएं, वहां पे ठीक है प्रैक्टिस सेट आप परचेज कर सकते हैं। अभी भी कोर्स साथ जिसने नहीं लिया है साथियों, वह आसानी से परचेज कर सकता है। ठीक है साथी, ये भी फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, इनको भी आप आसानी से, डिफरेंट कोर्सेज चल रहे हैं, इनको भी आप आसानी से परचेज कर सकते हैं साथी। ये मैनेजमेंट की ई बुक है भैया। ठीक है साथी, ये करंट अफेयर की ई मैगजीन, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है साथी, ये डिफरेंट कोर्सेज हैं नर्स के। ठीक है, इनसे भी आप जुड़ सकते हैं आसानी से। ठीक है साथी, ठीक है। तो आपको अब क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और एक काम जरूर करना है। क्या करना है? देखो आपके लिए ही मैं आया था पढ़ाने। आपको एक काम करना है। क्या करना है? एक काम करना है आपको, इतना सा काम करना है।
जब लेक्चर मेरा सेशन खत्म हो जाए ना, एक आपको वीडियो में कमेंट करना है, मतलब कमेंट अभी नहीं करना, जब वीडियो खत्म हो जाएगी फिर आपको क्या करना है, कमेंट करना। अभी नहीं करना जब वीडियो खत्म हो जाए, क्योंकि मैंने अपना काम किया है, आप आपका काम करेंगे। ठीक है साथी, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। कमेंट करना ना भूलना, क्योंकि मेरी मेहनत आपको कैसी लगती है कमेंट जरूर करिए साथी, कमेंट जरूर आपको करना है। ठीक है साथी, चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है साथी, चलिएगा।